Good morning student. Welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, today's my topic is basic algebra. बच्चों क्लास 9th और 10th एंड जेई एंड नीट फाउंडेशन के स्टूडेंट के लिए बेसिक नीट क्या होती है? अलजेब्रिक फार्मूला, बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन। तो बच्चों आज मैं टॉपिक में बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन यानी आइडेंटिटीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले बच्चों कि अलजेब्रा फार्मूलाज जो होते हैं देखिए जो अलजेब्रिक फार्मूले होते हैं उस पे आप लोग सबसे पहले पढ़ते हैं क्लास 8th में कि मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब। मैं आपको वो बताता हूँ कैसे लिखते हैं बच्चों। सबसे देखिए पहले क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी की पावर 0, ये वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर पे आप 0 लगाएंगे तो 1 होती है। दूसरा अगर हम a प्लस बी की पावर 1 लिखते हैं तो ये वैल्यू होती है a प्लस बी। सी वैल्यू है अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। राइट बच्चों। डी फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, तो हम लोग लिखेंगे a क्यूब प्लस 3ab, ठीक है। a स्क्वायर b लिखेंगे प्लस 3ab स्क्वायर लिखेंगे प्लस b की पावर 3 लिखेंगे। डी ई फॉर्मूला है बच्चों a प्लस बी की पावर अगर 4 आ जाए तो a की पावर 4 प्लस, ठीक है, फिर लिखेंगे 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 ए बी पावर 3 प्लस बी पावर 4। अब बच्चों मैं इसमें एक रूल बताता हूँ कि हमने इसमें क्या रूल अप्लाई किया है। देखिए सबसे पहले क्या होता है जब भी कोई फॉर्मूले का एक्सपेंशन होता है और व्हेन गिवन टू टर्म्स ए एंड बी, तो देखिए सबसे पहले मैंने इसमें एक एप्लीकेशन लगाई है 11 की पावर 0 यानी 1 होता है। इस वाले में मैंने अप्लाई किया है 11 की पावर 1 यानी 11 होता है। इस पे मैंने अप्लाई किया है 11 की पावर 2 यानी वैल्यू क्या होती है 1 2 1, ठीक है। इस पे मैंने अप्लाई किया है 11 पावर 3 यानी इसकी वैल्यू होती है 1 3 3 1। देखिए अब यहाँ पर देखिए इनके सारे कोफिशिएंट देखिए क्या है 1 2 1। देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 है और 1 है। इसका कोफिशिएंट देखिए 11 पावर 3 पे ओपन किया है 1 3 3 1 1 3 3 1। बच्चों इसी तरीके से इसको हम ओपन करेंगे 11 पावर 4 यानी 1 4 6 4 1। तो देखिए इसमें कोफिशिएंट क्या है 1 4 6 4 1। अगर हमें आगे भी ओपन करना हो तो हम 11 पावर 5 पे अप्लाई करेंगे। किस पे अप्लाई करेंगे बच्चों 11 पावर 5 पे। और इतना फास्ट आपको लिखना होता है। देखिए कैसे आप लिखते हैं, देखिए यहाँ पर इसके यहाँ से देखिए इसकी डिग्री डिक्रीज़ होती है। देखिए इसकी डिग्री क्या होगी डिक्रीज़ और इस वाले की डिग्री क्या होगी इंक्रीज़। देखिए यहाँ पर इसकी डिग्री डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर पावर 2 है, देखिए 2 1 0 a पावर 2 a पावर 1 a पावर 0। यहाँ पर देखिए इसकी डिग्री इंक्रीज हो रही है b पावर 0 b पावर 1 b पावर 2। तो बच्चों जब ये 2 टर्म फॉर्म पे लिखे जाते हैं तो इनकी जो डिग्री होती है फर्स्ट वाले की डिग्री डिक्रीज होती है, सेकंड वाले टर्म की डिग्री इंक्रीज होती है। आप यहाँ देखिए a पावर 3 है, देखिए यहाँ पर इसकी डिग्री डिक्रीज हो रही है 3 2 1 0। इस वाले की डिग्री क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ पर 0 1 2 3। राइट बच्चों। यहाँ पर देखिए इसकी डिग्री डिक्रीज हो रही है a की पावर 4 3 2 1 0, ठीक है। और इसकी डिग्री इंक्रीज हो रही है, देखिए a पावर इंक्रीज हो रही है, इसकी डिक्रीज हो रही है और इसकी इंक्रीज हो रही है। देखिए 0 1 2 3 4। और ये सारे पास्कल्स रूल पे ब्रेक किए जाते हैं 11 पावर 0। देखिए 1 11 पावर 1 11 यानी 1 1 कोफिशिएंट, यहाँ 1 2 1 कोफिशिएंट, वहाँ 1 3 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 यानी ये सब पास्कल्स रूल पे ओपन किए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहला आता है कि हम कितनी डिग्री तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बच्चों क्लास 8th 9th 10th में तो यहाँ से
आप स्टार्ट करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से और a प्लस बी पावर 3 तक ही एक्सपेंड करते हैं, लेकिन हम इसको n टर्म तक एक्सपेंड कर सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू। मतलब यहाँ पावर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, सारा एक्सपेंड हो सकता है। प्लस यहाँ पे पावर 4 हो तो हम लोग बोलते हैं ये नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर पे ही भी एक्सपेंड होते हैं और ये माइनस पावर पे भी एक्सपेंड होते हैं और फ्रैक्शनल पावर पे भी ये एक्सपेंड होते हैं, यानी जैसे 3/7 हो, 1/2 हो तो उस पावर पे भी एक्सपेंड किए जाते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूले को ओपन करने का मेथड होता है, लेकिन जब हम इससे हायर डिग्री लगाते हैं तो बच्चों हम इनको बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्मूले से ब्रेक करते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पर दिया गया है x प्लस ए की पावर n, तो मैं अगर इसे एक्सपेंड करूँ या a प्लस बी की पावर n से एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ लिखा जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है जो आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा बच्चों। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो NC0 a की पावर n b पावर 0, तो देखिए उसी हिसाब से इसे भी ब्रेक करते हैं। यहाँ डिग्री डिक्रीज हो रही है, देखिए n है b0, इसकी डिक्रीज होने वाली है और इसकी डिग्री इंक्रीज होने वाली है। तो यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट NC1 a की पावर, ठीक है, n-1 b1 प्लस NC2 a की पावर n-2 b स्क्वायर प्लस NC3 a की पावर n-3 b क्यूब एंड डैश लास्ट वाला टर्म होगा NCn a की पावर n-n b की पावर n। तो बच्चों एक टर्म की डिग्री क्या होती है? डिक्रीज, यानी फर्स्ट वाले की डिग्री डिक्रीज होती है, सेकंड वाले टर्म की डिग्री इंक्रीज होती है, और ये जो कोफिशिएंट हैं वो भी यहीं पर अप्लाई किए जाते हैं। अब इन पे वैल्यू क्या अप्लाई करते हैं बच्चों? इसमें जो कोफिशिएंट है ना, जो मैंने इस बाइनोमियल थ्योरम पे अप्लाई करे हैं, इनको एक्सपेंड करने का फॉर्मूला होता है NCR से। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है NCR, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिक लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था। NCR में इसे हम फॉर्मूला बोलते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अगर आपको ये कोफिशिएंट फाइंड करने हैं तो ये जो NC0 है, तो यहाँ पर अगर NC0 होगा तो इसे लिखेंगे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 n माइनस 0, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 1। इट मीन्स NC0 की वैल्यू क्या होती है 1। फिर नेक्स्ट इसी फॉर्मूले में NC1 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, n को बाहर निकालिए तो हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। तो इट मीन्स NC1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? n। इसी तरीके से इस फॉर्मूले से सभी वैल्यू फाइंड हो सकती हैं कोफिशिएंट्स की। तो अगर हम यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले को अगर हम यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, ये वाला जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देखिए क्या लिखा जाएगा, देखिए अगर हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं a प्लस बी पावर 3 को, बच्चों यहाँ लिखते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b पावर 3। तो मैंने अभी बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लिखा था बच्चों इसमें a प्लस बी की पावर n। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई बच्चों, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। और इसका फॉर्मूला लिखा था मैंने NC0 a की पावर n, ठीक है, b पावर 0 प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 एंड NC3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3। तो बच्चों यहाँ n की वैल्यू 3 है, इसलिए मैंने 3 टर्म्स ओपन किए हैं। टोटल टर्म्स तो 4 होंगे, देखिए इसमें टोटल टर्म्स 4 हैं, 1 2 3 4। तो अभी ये भी बताते हैं कि टोटल टर्म्स कितने होते हैं। बच्चों यहाँ पर बढ़ते हैं, सबसे पहले n, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 3 है, पुट कर लेते हैं n की वैल्यू 3। तो यहाँ आ जाएगा 3C0 a की पावर 3 b0 1 हो गया, 3C1 a की पावर 2 हो गया 3 माइनस 1, b हो गया 3C2 हो गया a की पावर 3 माइनस 2 1 हो गया, b स्क्वायर 3C3 1 हो गया और a की पावर 0 b पावर 3, ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब बच्चों 3C0 की जो वैल्यू फाइंड करेंगे ना इस फॉर्मूले से, फैक्टोरियल
3 अपॉन फैक्टोरियल 0, 3 माइनस 0, कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, ठीक है। 3c1 की वैल्यू फाइंड करें, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 माइनस 1, 3 को आउट करें 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, तो 1 इंटू ए क्यू बना प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी बनेगा। फिर 3c2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ पर 3c2 की वैल्यू जाएगी फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 3 माइनस 2, तो बच्चों 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, 2 से 2 कैंसिल 3, ठीक है। अब यहाँ पर 3 आ गया और ए बी स्क्वायर वैल्यू हो गई प्लस बी पावर 3। तो देखिए ये फॉर्मूला वही है, इससे हम हायर डिग्री तक एक्सपेंड कर सकते हैं। कितना हायर डिग्री कितना भी हो, n की वैल्यू से n 10 हो, n 16 हो, और कोई भी फॉर्मूला हो हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब बच्चों आता है सबसे पहले इसके अंदर और भी क्वेश्चंस होते हैं, पहले वो बताते हैं आपको। देखिए अभी हमने आपको फॉर्मूला लिखा कि a प्लस बी की पावर 3, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a, यहाँ पर होता है ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो बच्चों आपने इसको लर्न किया होता है इस टाइप से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसी फॉर्मूले को, इसी को हम रीराइट कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं रीराइट, जो ये फॉर्मूला क्रिएट कर देगा। तो बच्चों हम इसमें कई क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, टोटल टर्म्स कितने, टोटल टर्म्स कितने 1 2 3 4। तो सबसे पहला आता है फॉर्मूला, देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट है टोटल टर्म्स, टोटल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों n प्लस 1, ठीक है। कितना फॉर्मूला होता है n प्लस 1 टोटल टर्म्स के लिए। जैसे एग्जांपल दिया गया कि a प्लस बी की पावर 2 में कितने टर्म्स होंगे, तो n की वैल्यू 2 है, तो टोटल टर्म्स यहाँ से कितना फाइंड होगा, टोटल टर्म्स फाइंड होगा 2 प्लस 1 यानी 3। देखिए कौन कौन से टर्म्स होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए 1 2 3 टोटल टर्म्स कितने हो गए 3। इसी तरीके से एग्जांपल दिया गया a प्लस बी की पावर 3, आप टोटल टर्म्स कितना फाइंड होगा, टोटल टर्म्स फाइंड होगा 3 प्लस 1 यानी कितना 4। बच्चों कौन कौन से, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी पावर 3, टोटल टर्म्स 1 2 3 4। तो बच्चों ये तो फॉर्मूला हुआ जब a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी की पावर n हो, तो टोटल टर्म्स का फॉर्मूला कितना होता है n प्लस 1, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ टोटल टर्म्स जब a प्लस बी प्लस सी की पावर n होता है। ठीक है, देखिए टोटल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी की पावर n। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों n, ठीक है, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, देखिए n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2। आपको देखिए आपने सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कि आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, चेक करते हैं। ये फार्मूला आप जानते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो बच्चों देखिए कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6। टोटल टर्म्स इसमें कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। तो टोटल टर्म्स यहाँ पर है 6। ठीक है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। इस फॉर्मूले से करें तो टोटल टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, टोटल टर्म्स का फॉर्मूला है बच्चों n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया, पावर कितना है n का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 2 प्लस 2 अपॉन 2। तो बच्चों ये हो गया 4 और 3।
यानी 3 इंटू 4/2, 2 से ये 2 कैंसिल, कितना आंसर आया 6। तो देखिए टोटल टर्म्स कितना हो गया 6। अब नेक्स्ट फॉर्मूला होता है इसी पे, देखिए फोर्थ फॉर्मूला है टोटल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर n। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3/6। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और n बिलोंग्स टू बच्चों नेचुरल नंबर होता है। कितना होता है? नेचुरल नंबर। इसमें भी n बिलोंग्स टू क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम्पल देते हैं कि a प्लस बी प्लस सी की प्लस डी का होल पावर 1 लेते हैं। तो इसमें 1 जब लेंगे तो टोटल बच्चे कितने टर्म्स आएंगे? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी 1 2 3 4। टोटल टर्म्स कितने आ गए? इस पे टोटल टर्म्स आ गए 4। ठीक है, तो 4 आ गए। तो बच्चों हम यहाँ n की वैल्यू क्या देख रहे हैं? 1। पुट कर दीजिए n की वैल्यू 1 इस फॉर्मूले पे, तो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 3/6। तो बच्चों हो गया 4 3 2, यानी 2 3 4, ठीक है, अपॉन 6। तो ये हो गया 2 से 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 आंसर। तो बच्चों हमने आपको बताया कि एक्सपेंशन टोटल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n प्लस 1, टोटल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी की पावर n प्लस 1, n प्लस 2/2, टोटल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर n a, तो टोटल टर्म्स होता है n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3/6। तो बच्चों मैं अब टोटल टर्म्स के बाद आपको सम ऑफ कोफिशिएंट्स बताने जा रहा हूँ इसी पर कि सम ऑफ कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। देखिए बच्चों एग्जाम्पल दिया मैंने कि ए सम ऑफ, टॉपिक है कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n या a प्लस बी प्लस सी की पावर n या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर n अप टू डैश फॉर्म, ये टॉपिक है बच्चों। देखिए सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, बच्चों जैसे एग्जांपल दिया गया कि a प्लस बी की पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला ओपन करेगा तो AQ आएगा, फिर आता है आपको पता है 3a² b आता है प्लस 3ab² आता है, देन BQ आता है। तो देखते हैं कोफिशिएंट क्या है। AQ का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ AQ कितना है बच्चों? 1। इसका कोफिशिएंट 1 है। कोफिशिएंट ऑफ a² b का कितना है? यहाँ पर देखिए a² b का कोफिशिएंट 3 है। कोफिशिएंट ऑफ ABQ का कितना है? 3। यहाँ देखिए इसका भी 3 है। एंड कोफिशिएंट ऑफ BQ कितना है? 1। अब सम कितना हुआ बच्चों इनका? सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट हो गया बच्चों, देखिए 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, टोटल 8। तो टोटल कितना आ गया बच्चों? 8 आ गया। अब देखिए इसका मेथड भी दूसरा होता है, हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। क्या बताते हैं बच्चों? शॉर्ट ट्रिक। विदाउट एक्सपेंडिंग हम इसे कैसे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। बच्चों जो हमारे पास ये फॉर्मूला है ना a प्लस बी की पावर 3, इसमें अगर हम ऑल कोफिशिएंट का जब सम पूछता है तो हम इस पर वेरिएबल पुट कर देते हैं 1। बच्चों जितने भी वेरिएबल हों उसमें हम पुट कर देंगे a और b की वैल्यू 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 की पावर q, यानी 2 की पावर q। आंसर इज 8। तो बच्चों ये जा शॉर्ट ट्रिक, देखिए ना इधर भी आंसर 8,
इधर भी आंसर 8। अब कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, बट n जो है क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर है तो हम इस मेथड से सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं बच्चों, सभी जितने भी वेरिएबल हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे करता हूँ, देखिए देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्पल में कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, यहाँ पर गिवन है बच्चों 1 + 2x - 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए आप अगर किसी बच्चों को 8th और 9th में ना पता हो तो वो बच्चा पहले इसके फॉर्मूला ओपन करता है a + b + c के होल स्क्वायर से। देखिए इसको a + b + c के होल स्क्वायर से ओपन करेगा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc और +2ca। जब हम इसमें से इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा, -3x² होल स्क्वायर। तो पहले a² बच्चों 1 हो जाएगा, b² 4x² हो जाएगा, c² प्लस का 9x की पावर 4, फिर बच्चों आएगा +2ab, तो 2 × 2 = 4x, ठीक है। फिर 2bc मीन्स 2 × 3 = 6 12, तो माइनस का 12x³, फिर देन 2ca यानी माइनस का 6x²। अब बच्चों सम करिए, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट फाइंड करिए, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। तो आप इस तरीके से ट्राई करेंगे 1 + 4 + 9 + 4 -12 - 6, ये वैल्यू हो गई बच्चों 5 14 4 18, यानी 18 - 18, देन 0 आंसर आ गया। तो मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक बताई थी बच्चों, आपको क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी, कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाए और उसमें अगर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट पूछा जाए तो यहाँ पर वेरिएबल को क्या पुट कर लेते हैं, 1। जितने भी ऑल वेरिएबल हो, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ x है तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, x² पे भी कितना पुट कर देंगे, 1। तो इसमें हम पुट कर देंगे x और x² की जगह पर 1। तो यानी जब सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट बच्चों फाइंड करना हो तो ऑल वेरिएबल्स को हम पुट कर देते हैं, x की वैल्यू, x² की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, सभी जगह ऑल प्लेसेस पे क्या पुट कर देते हैं, 1। जैसे ही मैं इस पे 1 पुट करूँगा तो देखिए कितना आंसर आ जाएगा, 1 + 2 - 3 होल स्क्वायर, यानी 3 - 3 और होल स्क्वायर। आंसर कितना आ गया बच्चों, 0। यहाँ आंसर क्या आया, 0। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों देखिए जब हम NTSC और ओलंपियाड का कोई एग्ज़ाम देते हैं या JEE फाउंडेशन या नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें इस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगर मैं इससे बड़ी पावर लिख देता, क्वेश्चंस लिख देता ऐसे, देखिए ये एग्जांपल है कि फाइंड द सम ऑफ all coefficients in the expansion of 1 + 2x - 3x² + x³ पावर 4। तो हो सकता है बच्चे कि आप लोग पहले इसे एक्सपेंड करते फॉर्मूले से, लेकिन बहुत टाइम लॉस होता, उससे बेटर है हम इस पे पता है क्या पुट कर देते हैं, x² x³ वैल्यू 1। तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 - 3 + 1 की पावर 4, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया बच्चों, 1 की पावर 4, आंसर इज 1। तो अगर हम इसका एक्सपेंड भी करेंगे फॉर्मूला और ऑल कोफिशिएंट का सम फाइंड करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो इधर दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक बच्चों। अब मैंने जो आपको पास्कल्स रूल बताया और जो एक्सपेंडिंग रूल बताया कि हम पावर को कैसे एक्सपेंड करते हैं बच्चों, तो वो हमें कहाँ पर यूज़ ज़्यादा आती है। देखिए जब हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें बोला जाता है कि सैंपल स्पेस बनाइए, किसके लिए, सैंपल स्पेस बनाइए कॉइन के लिए, फॉर अ कॉइन। तो जब हम कॉइन को
एक कॉइन है और उसे वन टाइम टॉस करते हैं तो एक कॉइन पे बच्चों या तो हेड होता है या तो टेल होता है। अगर यहाँ पर हेड और टेल का फॉर्मूला मैं इस तरीके से ओपन कर देता हूँ कि अगर वन टाइम टॉस करूँ तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा, एच एंड टी बनेगा बच्चों, एच एंड टी। अगर टू टाइम्स में इसको करता हूँ तो कितना आ जाएगा, टू कॉइन्स को थ्रो करने पर h प्लस टी का होल स्क्वायर बनेगा। तो बच्चों इसको आपको जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया उससे आप एक्सपेंड करिए, एच स्क्वायर प्लस 2ht प्लस टी स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम लिखते हैं एच एच, इसको लिखते हैं एच टी, टी एच एंड टी टी। तो बच्चों जो मैंने आज अभी आपको लेक्चर दिया है उससे हम प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस में हेल्प कर सकते हैं बनाने पे। देखिए 3 कॉइन लेते हैं, ये देखिए, तो यहाँ h प्लस टी का होल क्यू कर दीजिए और फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, एच क्यू प्लस 3h स्क्वायर टी प्लस 3h टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 3। तो आप इन्हीं को लिखते हैं बच्चे, इस टाइप से लिखते हैं, एच क्यू को एच 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 लिखते हैं और 3h स्क्वायर टी को लिखेंगे एच एच टी, टी एच एच और फिर एच टी एच। देन इसको क्या लिखने वाले हैं, एच टी टी, ठीक है, टी टी एच। फिर नेक्स्ट लिखने वाले हैं टी एच टी और लास्ट वाला हो गया बच्चों टी टी टी। तो ये हो गया सैंपल स्पेस। इसके टोटल सैंपल स्पेस 2 होंगे, इसके 4 होंगे और इसके कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर आपको फाइंड करना हो h प्लस टी पावर 4 अप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 16। फॉर्मूला कैसे बनेगा, h पावर 4 4h क्यू टी प्लस 6h स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4h टी पावर 3 देन टी पावर 4। ये देखिए टोटल 16 बनेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी में यूज़ होता है जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं एल्जेब्रिक फार्मूले पे वापस आते हैं। तो मैंने आपको एल्जेब्रिक फार्मूले जो पढ़ाए हैं उसके बाद उन्हें क्या हम लिख सकते हैं, देखिए सुनिए आप। फार्मूले को तो आप ऐसे लिखते हैं, देखिए फर्स्ट फार्मूला इस टाइप से लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं ना, ठीक है। और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड सी फार्मूला बच्चों लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। इससे बेटर है पहले हम इसे और बताते हैं। इस फार्मूले को आप लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी एंड a माइनस बी। बच्चों इसके बाद भी फार्मूले होते हैं। सपोज दैट आपको लिखना है a माइनस बी, ठीक है, तो हम a माइनस बी को लिख सकते हैं अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। और बच्चों यहाँ पर हम मॉड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसे हम लिख सकते हैं ब्रेक करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। और देखिए यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और हम इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और बाहर अगर आप निकालेंगे तो मॉड में बाहर निकालेंगे, क्योंकि आप इसे a माइनस बी भी लिख सकते हैं और b माइनस ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है इसी तरीके से कि अगर हम a माइनस बी को ब्रेक कर सकते हैं तो बच्चों यहाँ a प्लस बी को भी ब्रेक कर सकते हैं। इस फॉर्म पे देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जब माइनस है तो यहाँ प्लस लगाया था, जब यहाँ प्लस लगाएंगे तो यहाँ माइनस, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 4ab हो जाएगा देन, ठीक है। ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट होती है। बच्चों इसी तरीके से होता है फॉर्मूला कि a प्लस बी का होल क्यू आता है, तो आप लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab एंड a प्लस बी। और नेक्स्ट फॉर्मूला आता है a माइनस बी का होल क्यू, जिसे आप लिखते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab एंड a माइनस बी, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला आता है जब बच्चों a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आप लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। और बच्चों आप लोगों ने इसके बाद भी फॉर्मूले पढ़े हैं। एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, जिसे आप लिखते हैं ए प्लस बी, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
ए बी। और नेक्स्ट आप लिखते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या लिखते हैं, माइनस ए बी, ठीक है, ये आप प्लस ए बी, ठीक है। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, यहाँ से देखिए ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देख लीजिए इसके फॉर्मूले, यहाँ आगे नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। देखिए 1 मिनट, देखिए ये एच हो गया, देखिए आगे मैं बताता हूँ इसको। देखिए आई नंबर पे फॉर्मूला है ये फॉर्मूला होता है बच्चों ए क्यू प्लस बी क्यू का, ठीक है। और एक होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो इसमें आप फॉर्मूला लिखते हैं, इस वाले में लिखते हैं ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और इस वाले में लिखते हैं आप ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा इक्विवेलेंट है आपको राइट है, यहाँ लिखना होता है आपको माइनस और यहाँ पर लिखना होता है प्लस, ठीक है। देखिए इस तरीके से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो एक्स क्यू माइनस वन को क्या लिखने वाले हैं, एक्स माइनस वन देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आपको लिखने वाले हैं। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रही है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला एक्स माइनस वन, ठीक है, देन एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी यानी प्लस का ए बी एंड दिस वन, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर होता है माइनस और यहाँ होता है प्लस, ठीक है। इसी तरीके से के फॉर्मूला बच्चे होता है कि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। देखिए इसके इक्विवेलेंट हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, ठीक है। अब बच्चों आता है देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। देखिए इस बाइनोमियल एक्सपेंशन पे बाइनोमियल एक्सपेंशन से बच्चों पहले इसमें एक है फॉर्मूला और बताते हैं। यहाँ पर इस पे एल नंबर पे पहले ये फॉर्मूला बताते हैं कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होती है तो आप लोग लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। तो इसको हम प्रूव कैसे करते हैं बच्चों, ये देख लीजिए इसका प्रूफ, क्योंकि आप इसके क्वेश्चंस पे ध्यान दें, ये NTSC में ज़्यादा पूछा जाता है। बच्चों यहाँ पर दिया है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, बोथ साइड क्यूब कर देते हैं, ठीक है, बोथ साइड क्यूब। तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी और यहाँ आ जाएगा माइनस सी क्यूब। अब a प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ से रिपीट कर रही है तो हम इस पे वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, a प्लस बी की जगह पर a प्लस बी की जगह पे हम पुट कर सकते हैं बच्चों a प्लस बी की जगह माइनस सी क्यूब। तो आंसर कितना आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और ये माइनस उधर शिफ्ट कर दीजिए तो प्लस 3abc आ जाएगा। तो ये बच्चों NTSC के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो आप ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को क्या लिख सकते हैं 3abc, ठीक है। अब देखिए जब हायर पावर होती है, ठीक है, हायर पावर यानी यहाँ पर हमने पूछा कि a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला बताइए और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फर्स्ट केस है बच्चों n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
मतलब बच्चों यहाँ पर नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 से लेकर कोई भी नेचुरल नंबर है, एनी नेचुरल नंबर, तब हम इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, NC0 a की पावर n b की पावर 0, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। फिर बच्चों आगे नेक्स्ट होता है NC1 a की पावर n-1 b। अब देखिए इसमें ना नंबर्स आप चेंज करते जाइए, इसकी वैल्यू डिक्रीज करते जाइए और इसकी वैल्यू इंक्रीज करते चलिए। तो यहाँ आने वाला है NC2 a की पावर n-2 b स्क्वायर, नेक्स्ट आएगा NC3 a की पावर n-3 b पावर 3, फिर नेक्स्ट NC4 a की पावर n-4 b पावर 4 डैश डैश, लास्ट टर्म आएगा बच्चों NCn a की पावर n-n b की पावर n। तो बच्चों अगर हम इससे चाहें तो a प्लस b की पावर 10 को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, a प्लस b की पावर 6 को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे n क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक वैल्यू को हम आपको एक्सपेंड करके बताते हैं। देखिए हमने एग्जाम्पल में लिया कि a प्लस बी की पावर 5 है, तो हम इसे इस फॉर्मूले से ओपन करें तो क्या लिखने वाले हैं, 5C0। तो बच्चों यहाँ आएगा 5C0 a की पावर 5 b पावर 0, नेक्स्ट होगा 5C1 a की पावर 4 b 1 प्लस 5C2 a की पावर 3 b स्क्वायर, नेक्स्ट आएगा 5C3 a की पावर 2 b पावर 4, 5C4 a पावर 1 b पावर 2 और यहाँ पर 3 यहाँ 4 प्लस हो जाएगा 5C5 a पावर 0 एंड b पावर 5। देखिए ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अब 5C0 की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो बच्चों 1 आ जाएगी, 1 इंटू a पावर 5 इंटू 1। 5C1 की वैल्यू फाइंड करेंगे 5 आ जाएगी, ठीक है। 5C2 की वैल्यू 10 फाइंड होगी, ठीक है। किस फॉर्मूले से, मैंने आपको बताया था NCR फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से, NCR फॉर्मूले से, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। बच्चों नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर 5C3 की वैल्यू आ जाएगी 10 a स्क्वायर b की पावर 3, नेक्स्ट आ जाएगा 5C4 5 होगा a b पावर 4, 5C5 1 होगा और उसका आंसर आ जाएगा 1 इंटू b पावर 5। तो ये तो बच्चों ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का फर्स्ट केस है जब यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है यानी नेचुरल नंबर होता है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। बच्चों इसके बाद होता है जब ये n जो है वो निगेटिव पावर होती है या एनी इंडेक्स होता है। देखिए देखिए जैसे इसका नेक्स्ट केस है बच्चों, यहाँ पर लिखा जाता है a प्लस बी की पावर n, ठीक है, और n बिलोंग्स टू, ठीक है, n बिलोंग्स टू p बाई q फॉर्म या माइनस पावर निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है बच्चों, या ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल पावर। तो उस केस पे बच्चों हम इसका फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं वो 1 प्लस एक्स की पावर n फॉर्म से लेते हैं, और यहाँ पर n बिलोंग्स टू होता है p बाई क्यू फॉर्म और निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला हम लोग क्रिएट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एंड n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यू डैश डैश, ठीक है। अब ये बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये इसी फॉर्मूले से क्रिएट किया गया है, a प्लस बी की पावर n NC0, ठीक है, प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर, यानी यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर n अप्लाई कर दें तो ये सेम फॉर्मूला इसी से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर n है, सपोज दैट आपसे कहा बोला गया कि 1 प्लस एक्स की पावर -2 का फॉर्मूला बनाइए,
1 प्लस एक्स की पावर -2 का। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते चले जाइए, फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। देखिए ऐसे 1 प्लस -2 इंटू एक्स फैक्टोरियल 1, फिर हो जाएगा -2 हियर -3 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, फिर -2 -3 -4 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 3। देखिए ये इसका एक्सपेंशन फाइंड हो गया। अब अगर हम यहाँ पर इस टाइप से कोई क्वेश्चन कर लें कि 1 माइनस एक्स की पावर 2/3 भी है, तो बच्चों यहाँ से हम इसका भी फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए इस फॉर्मूले से 1 प्लस 2/3 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, देन हो जाएगा 2/3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डैश डैश। तो ये बच्चों बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये फॉर्मूला जब हम यूज़ करते हैं जब n क्या हो, एनी इंडेक्स, ठीक है, n क्या हो, एनी इंडेक्स हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन पे हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए किस टाइप से बाइनोमियल को अप्रोक्सीमेशन पे फाइंड करते हैं। देखिए लिखा होता बच्चों, ज़्यादातर बच्चों को फिजिक्स में ज़रूरत पड़ती है इसकी, और लिखा होता है क्वेश्चन पे कि 1 प्लस एक्स की पावर n और x इज़ लेस देन वेरी वेरी लेस देन 1, यानी x बहुत स्मॉल है। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, ये जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, nx अपॉन फैक्टोरियल 1 n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब। तो उस केस में बच्चों हम इसका अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं और केवल इतना टर्म ले लेते हैं। देखिए इसका आंसर क्या ले लेते हैं, 1 प्लस एन एक्स और फैक्टोरियल एन एक्स 1 की वैल्यू 1 होती है, तो हम इतना केस लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। देखिए बहुत से क्वेश्चंस जेई नीट फिजिक्स के केसेस में बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपको बोला गया कि 1.02 की पावर 3 फाइंड करना है। तो आप इसे फिजिक्स में ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो 1 प्लस 0.02 होल पावर 3 लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n, ये ब्रेक कर सकते हैं। और ये फार्मूला जब भी क्रिएट होगा बच्चों जब यहाँ 1 होगा। तो आप इसे इस तरीके से देखिए, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेशन ये वाला फार्मूला लगा दें तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस 3 इंटू 0.02, तो ये आएगा 1 प्लस 60 पॉइंट, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.06। तो बच्चों ये अप्रोक्सीमेशन का केस होता है। जैसे आपको क्वेश्चंस निकालना है और भी हैं, जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है 1 माइनस एच की पावर -2 लिखा हुआ है और h इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 है। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखना होता है, फॉर्मूला 1, ठीक है, फिर माइनस h एंड -2, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2h आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम और भी एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे ये एग्जांपल लिया जाता है, लिखा हुआ है 1 प्लस 1/3 एक्स की पावर 1/4। तो बच्चों इसका अप्रोक्सीमेशन इस फॉर्मूले से क्या आएगा, 1 प्लस 1/3 एक्स और 4, तो ये आएगा 1 प्लस x/12। इसे अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं बच्चों। जब x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 होता है तो हम सिर्फ ओनली 2 टर्म्स तक ओपन करते हैं। तो ये बच्चों था बेसिक अलजेब्रिक फार्मूले, और हम इससे किसी भी पावर को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अब मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको बच्चों इसमें आपको बताने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले, डिस्टेंस फार्मूला, स्लोप फार्मूला एंड ग्राफ, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग फाउंडेशन पे वर्क करेंगे और फिर मैं आपको इसकी वैल्यू भी बताऊंगा कि मतलब कि इन्हें यूज़ कहाँ करते हैं। जैसे बाइनोमियल थ्योरम है, उसको हम फिजिक्स में कहाँ यूज़ करते हैं, टूल्स में यूज़ होता है। इसी तरीके से अब हम